हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLIE 105 इन्फोमेट्रिक्स एंड साइंटोमेट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स इन साइंस? Explain various types of indicators that are being used for measuring the quality in S&T. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स का मतलब समझाएं और बताएं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वालिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं। आपको दोनों इंडिकेटर्स के टाइप्स और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन देनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिकेटर्स बेसिकली वो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को मेजर करते हैं। ये पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और इंस्टीट्यूशंस को ये समझने में हेल्प करते हैं कि रिसोर्सेस का उस कितना इफेक्टिव है और उनसे क्या आउटपुट मिल रहा है। साइंटोमेट्रिक्स और इन्फोमेट्रिक्स के फील्ड में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा नंबर्स पर बेस्ड होता है, जबकि क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन एक्सपर्ट्स के जजमेंट पर। मेन बॉडी। 1. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स का अर्थ। क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स नंबर्स के फॉर्म में मेजर किए जाते हैं, जैसे पब्लिकेशंस, साइटेशंस, पेटेंट्स या रिसर्च फंडिंग। इनका फायदा ये होता है कि ये ऑब्जेक्टिव और कंपैरेबल होते हैं। एग्जाम्पल, किसी रिसर्चर के पेपर्स और उनके टोटल साइटेशंस। क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स एक्सपर्ट ओपिनियन और पीर रिव्यू पर बेस्ड होते हैं। ये रिसर्च की क्वालिटी, ओरिजिनलिटी और रेलेवेंस को जज करते हैं। एग्जाम्पल, किसी साइंटिस्ट को माइल अवार्ड या उसके रिसर्च पर एक्सपर्ट पैनल का पॉजिटिव रिव्यू। 2. साइंस और टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन में इंडिकेटर्स की इंपॉर्टेंस। इंडिकेटर्स का यूज होता है देश के साइंटिफिक परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी चेक करने के लिए, रिसर्च फंडिंग और पॉलिसी डिसीजंस के लिए। ये प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करते हैं। 3. S&T में उस होने वाले इंडिकेटर्स के टाइप्स। ए. इनपुट इंडिकेटर्स, ये रिसोर्सेस को मेजर करते हैं जो R&D में उस होते हैं, जैसे नंबर ऑफ रिसर्चर्स, R&D एक्सपेंडिचर और लैब्स की फैसिलिटीज। ये एक सिस्टम की साइंटिफिक कैपेसिटी को दिखाते हैं। बी. आउटपुट इंडिकेटर्स, ये रिसर्च के डायरेक्ट रिजल्ट्स को शो करते हैं, जैसे पब्लिकेशंस, पेटेंट्स, रिपोर्ट्स या बुक्स। एग्जाम्पल, साइटेशन काउंट या पब्लिश्ड पेपर्स का नंबर एक आउटपुट इंडिकेटर है। सी. प्रोसेस इंडिकेटर्स, ये रिसर्च के कॉन्डक्ट होने के प्रोसेस पर फोकस करते हैं, जैसे कोलैबोरेशन, एथिक्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एग्जाम्पल, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस या इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स प्रोसेस की क्वालिटी दिखाते हैं। डी. इम्पैक्ट इंडिकेटर्स, ये रिसर्च के लॉन्ग टर्म सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट्स को दिखाते हैं, जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज, पब्लिक पॉलिसीज या इनोवेशंस। एग्जाम्पल, किसी रिसर्च से डेवलप्ड वैक्सीन जो ग्लोबल हेल्थ इंप्रूव करे। 4. कुछ स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर्स। बिब्लियोमेट्रिक इंडिकेटर्स, पब्लिकेशंस और साइटेशंस पर बेस्ड होते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर, H इंडेक्स। पेटेंट इंडिकेटर्स, इनोवेशन और कमर्शियल वैल्यू को शो करते हैं। ऑल्टमेट्रिक इंडिकेटर्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन अटेंशन को मेजर करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंडिकेटर्स, साइंटिस्ट के स्किल्स और ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करते हैं। इन सब से मिलकर एक कंप्लीट साइंटिफिक परफॉर्मेंस पिक्चर बनती है। कंक्लूजन। टू कंक्लूड, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स दोनों ही साइंस और टेक्नोलॉजी के इवैल्यूएशन में इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स नंबर्स के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव डेटा देते हैं, जबकि क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स क्रिएटिविटी और इनोवेशन जैसे एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। दोनों का बैलेंस्ड यूज हाई रियल रिसर्च क्वालिटी और इम्पैक्ट को समझने में मदद करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Write in detail the questionnaire method of data collection along with the limitations therein. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चनेयर मेथड को डिटेल में समझाना है, मतलब ये क्या होता है, इससे डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है,
इसके फायदे क्या है और आखिर में इसके लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स क्या है। मतलब एक कंप्लीट प्रोसेस और उसके प्रोस कॉन्स दोनों एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्वेश्चनर मेथड एक बहुत कॉमन और पॉपुलर मेथड है डेटा कलेक्शन के लिए, स्पेशली सोशल साइंस और लाइब्रेरी साइंस रिसर्च में। इसमें एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होता है जिनके आंसर्स रिस्पोंडेंट्स लिख कर देते हैं। ये मेथड बड़ा सैंपल कवर करने के लिए इकोनॉमिकल और इफेक्टिव होता है। गुड और हट के मुताबिक क्वेश्चनर एक साइंटिफिक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिससे सोशल फैक्ट्स और ओपिनियंस कलेक्ट किए जाते हैं। इसका मेन मकसद स्टैंडर्डाइज्ड और कॉम्परेबल इंफॉर्मेशन लेना होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर एक रिसर्च टूल है जिसमें क्वेश्चंस का एक ऑर्गेनाइज्ड सेट होता है जिससे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। इसके मेन फीचर्स है, पहले से स्ट्रक्चर्ड और प्लान किया गया होता है। रिस्पोंडेंट खुद फिल कर सकता है या इंटरव्यूअर के थ्रू करवा सकते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। आंसर्स यूनिफॉर्म और कॉम्परेबल होते हैं। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चनर का यूजर सेटिस्फैक्शन और रीडिंग हैबिट्स जानने के लिए होता है। 2. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन क्वेश्चनर मेथड। प्लानिंग द स्टडी। रिसर्च ऑब्जेक्टिव और टारगेट पॉपुलेशन डिसाइड की जाती है। डिजाइनिंग द क्वेश्चनर। क्वेश्चंस क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। क्लोज्ड एंडेड, यस और नो, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस दोनों यूज किए जाते हैं। लैंग्वेज न्यूट्रल और बियास फ्री होनी चाहिए। पायलट टेस्टिंग। पहले एक स्मॉल ग्रुप पे टेस्ट किया जाता है ताकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई हो सके। डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन। क्वेश्चनर पर्सनली, पोस्ट, ईमेल या ऑनलाइन, गूगल फॉर्म्स के जरिए भेजा जा सकता है। डेटा कोडिंग और एनालिसिस। रिस्पॉन्सेज रिसीव होने के बाद उन्हें कोड करके एनालिसिस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। 3. एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर मेथड। इकोनॉमिकल और टाइम सेविंग। लार्ज पॉपुलेशन से डाटा कम टाइम और पैसे में मिल जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड रिस्पॉन्सेज। हर रिस्पोंडेंट को सेम क्वेश्चंस मिलते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है। एनोनिमिटी। रिस्पोंडेंट्स अपनी बात खुलकर लिख सकते हैं। वाइड कवरेज। दूर दूर तक लोगों तक क्वेश्चनर पहुंचाया जा सकता है। इजी एनालिसिस। डेटा इजीली न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके एनालिसिस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर पे स्टडी कर रहा है तो वो क्वेश्चनर के थ्रू अलग अलग कॉलेजेस में डाटा ले सकता है। 4. लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनर मेथड। लो रिस्पॉन्स रेट। सब लोग क्वेश्चनर वापस नहीं भेजते, जिससे डेटा इनकम्प्लीट हो जाता है। लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। रिसर्चर डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए गलत समझ भी हो सकती है। शैलो रिस्पॉन्सेस। इमोशनल या डिटेल्ड आंसर्स मिलना मुश्किल होता है। मिसइंटरप्रिटेशन। रिस्पोंडेंट कभी कभी क्वेश्चंस को गलत समझ लेते हैं। रिस्पॉन्स बायस। लोग सोशली एक्सेप्टेबल आंसर्स लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रूथ। इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसमें कुछ बदलाव करना मुश्किल होता है। कंक्लूजन। क्वेश्चनर मेथड एक बहुत हाई इफेक्टिव और साइंटिफिक डेटा कलेक्शन टेक्निक है, लेकिन इससे केयरफुली डिजाइन और एडमिनिस्टर करना जरूरी है। अगर इसके साथ इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड्स भी यूज किए जाएं, तो रिजल्ट्स और रिलायबल हो जाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. Differentiate bibliometrics, scientometrics and infometrics. Discuss any two classical bibliometric laws with example. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक्स और इन्फोमेट्रिक्स के बीच डिफरेंस बताना है। साथ ही दो क्लासिकल बिब्लियोमेट्रिक लॉज जैसे लोथकस लॉ और ब्रैडफिट्स लॉ को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। हमें हर टर्म का मीनिंग, स्कोप और प्रैक्टिकल यूज बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक्स और इन्फोमेट्रिक्स तीन ऐसे रिलेटेड फील्ड्स हैं जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज के क्वांटिटेटिव एनालिसिस से डील करते हैं। इनका मेन फोकस रिसर्च और साइंटिफिक कम्युनिकेशन को मेजर करना होता है। बिब्लियोमेट्रिक्स मेनली पब्लिकेशंस पर, साइंटोमेट्रिक्स रिसर्च परफॉर्मेंस पर और इन्फोमेट्रिक्स हर टाइप की इंफॉर्मेशन पर ध्यान देता है। डेरेक द सॉल्लर प्राइस और यूजीन गारफील्ड जैसे स्कॉलर्स ने इन फील्ड्स को डेवलप किया। मेन बॉडी। ए. मीनिंग और स्कोप ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक्स और इन्फोमेट्रिक्स। बिब्लियोमेट्रिक्स। बिब्लियो का मतलब है बुक्स और मेट्रिक्स का मतलब मेजरमेंट।
इसका यूज रिटन कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन पैटर्न को स्टैटिस्टिकली स्टडी करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, किसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स की गिनती करना या साइटेशन एनालिसिस करना। फोकस, बुक्स, जर्नल्स, साइटेशंस और ऑथरशिप ट्रेंड्स। साइंटोमेट्रिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च परफॉर्मेंस के क्वांटिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड फील्ड है। एग्जाम्पल, किसी कंट्री या इंस्टीट्यूट के रिसर्च आउटपुट या साइटेशन इम्पैक्ट को कंपेयर करना। फोकस, रिसर्च प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेशन और साइंटिफिक ग्रोथ। इन्फोमेट्रिक्स, ये सबसे ब्रॉड टर्म है जो बिब्लियोमेट्रिक्स और साइंटोमेट्रिक्स दोनों को कवर करती है। हर तरह की इंफॉर्मेशन के क्वांटिटेटिव स्टडी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, वेब यूसेज, डेटाबेस एक्सेस पैटर्न या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन फ्लो का एनालिसिस। फोकस, इंफॉर्मेशन जनरेशन, स्टोरेज और डिसेमिनेशन। बी, इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशंस। बिब्लियोमेट्रिक्स लाइब्रेरी कलेक्शन मैनेजमेंट और जर्नल सिलेक्शन में मदद करता है। साइंटोमेट्रिक्स गवर्नमेंट और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए साइंस पॉलिसी बनाने में यूजफुल है। इन्फोमेट्रिक्स डिजिटल डाटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का एनालिसिस करने में काम आता है। सी, 2 क्लासिकल बिब्लियोमेट्रिक लॉज। लोथका's लॉ, लॉ ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, एल्फ्रेड जे लोटका ने 1926 में दिया। ये कहता है कि जो ऑथर्स एक पेपर लिखते हैं उनके कंपैरिजन में कम ऑथर्स मल्टीपल पेपर्स लिखते हैं। फॉर्मूला, an = a1/n²। एग्जाम्पल, अगर 100 ऑथर्स एक पेपर लिखते हैं तो लगभग 25 ऑथर्स 2 पेपर्स लिखेंगे और 11 ऑथर्स 3 पेपर्स। यूज, ऑथर प्रोडक्टिविटी और रिसर्च कंट्रीब्यूशन मेजर करने के लिए। ब्रैडफिट्स लॉ, लॉ ऑफ स्कैटरिंग, सैमुअल सी ब्रैडफिट ने 1934 में प्रपोज किया। ये बताता है कि एक सब्जेक्ट के आर्टिकल्स अलग अलग जर्नल्स में अनइवनली स्कैटर्ड होते हैं। कंसेप्चुअल रेशियो, 1:n²। एग्जाम्पल, 3 कॉर जर्नल्स से सबसे ज्यादा पेपर्स मिलते हैं, अगले 9 जर्नल्स से थोड़ा कम और अगले 27 जर्नल्स से और कम। यूज, कॉर जर्नल्स आइडेंटिफाई करने और लाइब्रेरी सब्सक्रिप्शन डिसाइड करने के लिए। डी, रिलेशनशिप बिटवीन द 3 फील्ड्स। बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक्स और इन्फोमेट्रिक्स एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है। बिब्लियोमेट्रिक्स को इन्फोमेट्रिक्स का सबसेट माना जाता है। साइंटोमेट्रिक्स दोनों के बीच आता है और मेनली साइंस और रिसर्च पर फोकस करता है। ये तीनों मिलकर रिसर्च एवैल्यूएशन और इंफॉर्मेशन ग्रोथ का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाते हैं। कंक्लूजन, बिब्लियोमेट्रिक्स, साइंटोमेट्रिक्स और इन्फोमेट्रिक्स नॉलेज और रिसर्च के क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए बहुत यूजफुल टूल्स है। इनके थ्रू हम रिसर्च ट्रेंड्स, ऑथर प्रोडक्टिविटी और इंफॉर्मेशन फ्लो समझ सकते हैं। लोथका's और ब्रैडफिट्स लॉज इन फील्ड्स के बेस थियोरेटिकल टूल्स हैं जो आज भी रेलेवेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What do you mean by regression analysis? Explain simple linear regression with suitable example. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रिग्रेशन एनालिसिस का मीनिंग बताना है, उसका पर्पस एक्सप्लेन करना है और सिंपल लिनियर रिग्रेशन को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाना है। हमें इसका कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, इंटरप्रिटेशन और उस भी बताना चाहिए। आंसर, इंट्रोडक्शन। रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिससे हम 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप समझते हैं। यह मेथड हेल्प करता है ये जानने में कि एक वेरिएबल, डिपेंडेंट, किस तरह से दूसरे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, के चेंज होने पर बदलता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले सर फ्रांसिस गल्टन ने 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था। आज के टाइम में ये इकोनॉमिक्स, बिजनेस और रिसर्च फील्ड्स में बहुत यूज होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। डेफिनेशन। रिग्रेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। इसका मेन एम होता है फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करना और वेरिएबल्स के बीच का इन्फ्लुएंस समझना। एग्जाम्पल, अगर हमें ये देखना हो कि सेल्स पर एडवर्टाइजिंग का क्या इफेक्ट है, तो रिग्रेशन एनालिसिस से ये रिलेशनशिप फाइंड किया जा सकता है। मैथमेटिकल फॉर्म। y = a + bx + a, जहां y = डिपेंडेंट वेरिएबल, x = इंडिपेंडेंट वेरिएबल, i = इंटरसेप्ट, b = रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्लोप, a = एरर टर्म। 2. टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन के कुछ मेन टाइप्स होते हैं। सिंपल रिग्रेशन, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन। मल्टीपल रिग्रेशन, एक डिपेंडेंट और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
नॉनलिनियर रिग्रेशन, जब रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जब डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल यस और नो टाइप का होता है। यहां हम फोकस करेंगे सिंपल लिनियर रिग्रेशन पर। 3. सिंपल लिनियर रिग्रेशन, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। डेफिनेशन: सिंपल लिनियर रिग्रेशन दो वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट y और एक इंडिपेंडेंट x के बीच का लिनियर रिलेशनशिप दिखाता है। फॉर्मूला: y इक्वल a प्लस बी एक्स, यहाँ a इक्वल इंटरसेप्ट जब x इक्वल 0 टैब y का वैल्यू, b इक्वल स्लोप जब x 1 यूनिट बढ़ता है तो यह कितना बढ़ता या घटता है। इंटरप्रिटेशन: अगर b पॉजिटिव है तो रिलेशन पॉजिटिव है, मतलब x बढ़ने पर यह भी बढ़ता है। अगर b नेगेटिव है तो रिलेशन नेगेटिव है, मतलब x बढ़ने पर यह घटता है। 4. एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिनियर रिग्रेशन। एक कंपनी देखना चाहती है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर x का सेल्स रेवेन्यू y पर क्या असर है। डेटा एनालाइज करने के बाद रिग्रेशन इक्वेशन मिलती है। y इक्वल 50 प्लस 6x, इसका मतलब है जब एडवर्टाइजिंग 0 है, टैब सेल्स 50 यूनिट्स होंगी। इंटरसेप्ट: हर ₹1 एडवर्टाइजिंग पर सेल्स 6 यूनिट्स बढ़ रही है। स्लोप: ग्राफ के फॉर्म में रिग्रेशन लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो डेटा पॉइंट्स के बीच बेस्ट फिट दिखाती है। 5. इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। प्रिडिक्शन: फ्यूचर ट्रेंड्स और आउटकम्स प्रिडिक्ट करने में उस होता है। डिसीजन मेकिंग: बिजनेस और इकोनॉमिक्स में डाटा बेस्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग: वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन और स्ट्रेंथ बताता है। एरर रिडक्शन: डाटा के लिए बेस्ट फिट लाइन देकर एरर कम करता है। एप्लीकेशंस: सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के रिलेशन को समझने के लिए, रेनफॉल के बेसिस पर क्रॉप यील्ड एस्टिमेट करने के लिए, इनकम और एक्सपेंडिचर के रिलेशन के लिए, एजुकेशन लेवल और एम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट के एनालिसिस के लिए। कंक्लूजन: रिग्रेशन एनालिसिस एक फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल मेथड है जो डाटा के बीच के रिलेशनशिप को समझने और प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। सिंपल लिनियर रिग्रेशन इसकी सबसे बेसिक फॉर्म है जिससे हम इजीली देख सकते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे पर कैसे इफेक्ट डालता है। यह एनालिसिस रिसर्च और बिजनेस दोनों में बहुत काम का है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 5. What do you mean by group data? What are the various measures of variability used in science? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है और इसका रिसर्च में क्या उस है। साथ ही हमें वेरिएबिलिटी के मेजर्स जैसे रंगे, मीन डिविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में डिटेल में लिखना है, मतलब डाटा कितना कंसिस्टेंट या डिफरेंट है, ये बताना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। साइंस और रिसर्च में डाटा को जनरली दो फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डेटा। जब डाटा को अलग अलग इंटरवल्स या कैटेगरीज में अरेंज किया जाता है ताकि एनालिसिस इजी हो जाए, यूज ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। इसके साथ ही वेरिएबिलिटी एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि डेटा वैल्यूज एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है। वेरिएबिलिटी का समझना रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और सोशल स्टडीज के लिए बहुत जरूरी होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ ग्रुप्ड डेटा। डेफिनेशन: ग्रुप्ड डेटा वो डाटा होता है जिसे ग्रुप्स या क्लास इंटरवल्स में अरेंज किया जाता है ताकि बड़े डेटा सेट्स को सिंप्लीफाई किया जा सके। एग्जाम्पल: अगर हम 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करें तो हर एक मार्क लिखने के बजाय हम उन्हें 0 to 10, 11 to 20 जैसे इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं। पर्पस: ग्रुपिंग से ट्रेंड्स और एवरेजेस इजीली मिल जाते हैं और कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। ग्रुप्ड डेटा को हम टेबल्स, हिस्टोग्राम्स या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये विजुअलाइजेशन और कंपैरिजन को इजी बनाता है। 2. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएबिलिटी। डेफिनेशन: वेरिएबिलिटी का मतलब होता है डेटा वैल्यूज एक दूसरे से या मीन से कितनी डिफरेंट है। इंपॉर्टेंस: बताता है डेटा होमोजीनियस, सिमिलर है या हेटेरोजीनियस, डिफरेंट। कंपैरिजन के लिए उस होता है। रिसर्च के रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी समझने के लिए हेल्पफुल है। साइंस और साइकोलॉजी जैसी फील्ड्स में ये कोर कॉन्सेप्ट है। 3. मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी यूज्ड इन साइंस। ए. रेंज। डेफिनेशन: रंगे सबसे सिंपल मेजर है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को बताता है। फॉर्मूला: रेंज इक्वल हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। एग्जाम्पल: अगर मार्क्स 30 से 90 तक है तो रेंज इक्वल 60। लिमिटेशन:
ये सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को कंसिडर करता है, बीच के वैल्यूज को नहीं। बी, मीन डिविएशन, एवरेज डिविएशन। डेफिनेशन, ये मेजर बताता है कि एवरेज डेटा पॉइंट्स अपने मीन से कितना डिविएट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस, रेंज से बेटर मेजर है क्योंकि ये हर वैल्यू को कंसिडर करता है। एग्जाम्पल, इनकम या परफॉर्मेंस डाटा के एनालिसिस में उस होता है। सी, वेरिएंस। डेफिनेशन, वेरिएंस स्क्वायर डिविएशंस का एवरेज होता है जो डाटा के स्प्रेड को क्लियरली बताता है। एप्लीकेशन, साइंस और इंडस्ट्री रिसर्च में वेरिएंस का यूज वेरिएशन और कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए होता है। डी, स्टैंडर्ड डिविएशन, एसडी। डेफिनेशन, एसडी वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है जो एवरेज डिविएशन फ्रॉम मीन बताता है। इंपॉर्टेंस, सबसे वाइडली यूज्ड मेजर है। डू डेटा सेट्स के कंसिस्टेंसी कंपेयर करने के लिए परफेक्ट है। साइंस और एजुकेशन दोनों में उस होता है। एग्जाम्पल, अगर एक क्लास का एसडी कम है मतलब सबके मार्क्स सिमिलर है, अगर एसडी ज्यादा है तो मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस है। 4. रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्ड डेटा एंड वेरिएबिलिटी। ग्रुप्ड डेटा कैलकुलेशंस को इजी बनाता है। लार्ज डेटा सेट्स में हर एक वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए ग्रुप्ड इंटरवल्स यूज करके हम वेरिएंस और एसडी इजीली निकल सकते हैं। ये एनालिसिस को सिंपल और एक्यूरेट बनाता है। कंक्लूजन, ग्रुप्ड डेटा साइंटिफिक रिसर्च में क्लैरिटी और एफिशिएंसी लाता है, जबकि वेरिएबिलिटी के मेजर्स हमें डाटा के स्प्रेड और रिलायबिलिटी के बारे में बताते हैं। रेंज, मीन डिविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे टूल्स रिसर्चर को डाटा के नेचर को समझने में मदद करते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।